हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5 शाम तक किया था और अब करेंगे था और उसका हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। आज का लेक्चर होने वाला है 5.2 का सेकंड और आखिरी लेक्चर। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 से लेकर के क्वेश्चन 8 तक का सफर हम तय करने वाले हैं। चलिए लेक्चर में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कुछ 3-4 नए फॉर्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे अपकलन के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें sin ax प्लस बी बटा cos ax cx प्लस बी दे रखा है। तो याद करना यहाँ पे बेटा आपको एक नया सूत्र सीखने को मिलेगा। वो क्या है कि अगर आपको इस तरीके की फॉर्म मिल जाए, यानी अगर आपको अपकलन करना है एक ऐसे का जो कि में लिखा हुआ है, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में है और दोनों में ही अचर आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें x के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं तो अंश और हर दोनों में ही हमारे पास x आ रहा है। ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर किसी एक में भी x नहीं होता तो हम वो वाला पद बाहर निकाल देते, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अपकलन उसी पद का होगा जिस पद में x आ रहा है। अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसी पद का अपकलन होगा जिसमें y आएगा। इनडायरेक्ट अगर आप ये समझ लें कि अवकलन सिर्फ और सिर्फ उसी पद का होता है जिस चर के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं और वो चर उस पद में मौजूद हो। यानी जैसे अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मौजूद होना चाहिए, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो जिसमें y होगा सिर्फ उसका अपकलन होगा। इसी प्रकार से हमारे पास दोनों में x है तो दोनों का अपकलन होगा। इस केस में जो अपकलन का सूत्र होता है वो होता है अंश बटे हर का अपकलन, यानी हर ऐसे ही और अंश का अपकलन, हर ऐसे ही अंश का अपकलन और माइनस अंश ऐसे ही हर का अपकलन, अंश ऐसे ही हर का अपकलन और बटे हर का स्क्वायर। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए भाई, जब हम अंश बटे हर का अपकलन करते हैं तो सूत्र होता है हर ऐसे ही अंश का अपकलन और माइनस अंश ऐसे ही हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। अब यहाँ हर ये है, अंश ये है। आइए अप्लाई करके देखते हैं। हर ऐसे ही यानी कि cos cx प्लस b में कोई चीज नहीं होगा, अपकलन होगा sin cx प्लस b का। पहली कंडीशन साइन का अपकलन क्या होता है तो आप कहोगे cos ax प्लस b हो जाएगा। साइन का अपकलन cos हो जाएगा, sin x का अपकलन cos x होता है। बट यहाँ x तो है नहीं, क्या है ax प्लस b तो इनटू इसका दोबारा से हो जाएगा जो ये है। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए sin ax प्लस b का अपकलन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 याद है आपको। इसका अपकलन हमने किया था sin x का अपकलन cos x, cos ax प्लस b। अब ये x तो था नहीं, उसका दोबारा से हुआ होगा a इंटू d अपॉन dx x का ऐसे और d अपॉन dx यानी अचर का हो गया 0 और x का हो गया 1, तो 1 इंटू यानी यहाँ से आया हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि साइन का अपकलन cos x और इंटू इस वाले जो हमारा एंगल था ax प्लस b उसका माइनस लगाइए। अंश ऐसे ही, अंश क्या था इस बार sin ax प्लस b, इस बार इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। sin ax प्लस b एज इट इज। हर का अपकलन, हर क्या है cos cx प्लस b, cos x का अपकलन होता है माइनस a sin x, तो माइनस sin cx प्लस b और इनटू जैसे इसका एंगल ये आया था इसका क्या आएगा आप करेंगे जिस c आएगा। ठीक है, और बटे में हर का स्क्वायर, हर क्या था आपका हर था cos cx प्लस b, स्क्वायर है तो यहाँ लगा दिया स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ dy पे dx। अच्छा इसको अच्छे से सॉल्व करें तो एक लाइन में लिखेंगे हम a cos cx प्लस b और इंटू cos ax प्लस b और इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसी बाहर ले लेते हैं c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d और बटे में आ गया इस पूरे के cos स्क्वायर cx प्लस b। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ dy अपॉन dx फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा dy पे dx आ गया पार्ट के क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये हो चुका होगा अपना dy पे dx बराबर d अपॉन dx cos x की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन, इसमें भी आप नई चीजें सीखेंगे। d अपॉन dx अगर दो पद गुणा में हो और दोनों में अचर हो तब उसका अपकलन होता है पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन और प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। यानी इसका अगर मैं अपकलन आपसे कहूँ तो आप इसका अपकलन लगाएंगे पहला ऐसे ही यानी cos x की क्यूब ऐसे ही अपकलन होगा sin स्क्वायर x की घात 5 का। जगह की सॉल्टेज की वजह से मैं थोड़ा लिखूंगा लेकिन सॉल्यूशन मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ। देखिए sin स्क्वायर x की घात 5। अब आपने अपकलन पढ़ा है ये d अपॉन dx sin x का,
अब भाई हमारे पास क्या है, आप कहोगे कि साइन का स्क्वायर है, हमने तो साइन एक्स पढ़ा है जिसका अपकरण कोस एक्स होता है, तो जब तक हमें सबसे पहले क्या खत्म करना पड़ेगा, आपका जवाब होगा भाई देखो ध्यान देखो ना, हमने साइन एक्स का अपकरण पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स का अपकरण तो नहीं पढ़ा ना, तो हमें पहले ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप मेरे साथ मानिए, मैं इस क्वेश्चन को अलग से कर रहा हूँ, मान के चलो ये हमारे पास y बराबर ले रहा है, ठीक है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट सपोज ये जो साइन एक्स की घात 5 है इसका मान z है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया, बाई ऊपर माना था ना, चलो इसे हम क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, z बराबर मान लो, चलो y बराबर नया से क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मान लेना, मैं इसको कह सकता हूँ y बराबर z की पावर 2 है। अब हम कर के सापेक्ष किसके रहे हैं, डिफरेंशिएट x के सापेक्ष, तो ये हो चुका होगा dy पे dx, इसका अगर मैं ये वाला पावर वाला फॉर्मूला लगाऊं कि x की पावर अगर n हो तो फॉर्मूला होता है पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी यानी कि 2 पावर में से एक कम हो जाएगा यानी कि z बचेगा, बट ये है क्या बेटा z, और आप किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं x, तो यहाँ x z का दोबारा होगा dz अपॉन dx है भाई। अब z था क्या, साइन x की घात 5, साइन एक्स की घात 5, साइन एक्स की घात 5 था, अब इसका अपकरण कर सकते हो क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म हो गया, साइन एक्स का अपकरण क्या हो जाएगा, कोस एक्स की घात 5, और फिर ये एक्स तो है नहीं, ये क्या है एक्स की घात 5 है, इसका अपकरण फिर से हो जाएगा 5 एक्स की घात 4, यानी आप समझ गए कि इसका मोटा मोटा डिफरेंशिएट क्या आएगा, 2 इंटू जेड की जगह क्या है साइन एक्स की घात 5, तो ये अपकरण आ जाएगा किसका, इस वाले का, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का ये है अपकरण। तो पहला ऐसे ही दूसरे का अपकरण, और दूसरे का अपकरण कितना आया, इतना आया, लगा दो यहाँ 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू कोस एक्स की घात 5 और इंटू 5 एक्स की घात 4, ये आ गया जी पहला ऐसे दूसरे का अपकरण, ठीक है, मिटा देता हूँ उसको मैं, ठीक है, पहला ऐसे दूसरे का अपकरण हो गया, प्लस जी दूसरा ऐसे, दूसरा क्या था जी अपना साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ऐसे पहले का अपकरण, पहला था जी कोस एक्स की घात 3, अब इसमें तो स्क्वायर का 3 ही नहीं है, तो कोस एक्स का अपकरण डायरेक्ट लिखो माइनस एक्स की घात 3 और इंटू इसका दोबारा कर दो डी एक्स स्क्वायर। अच्छे से अगर मैं आपसे कहूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स बहुत कायदे के साथ इसका अपकरण आएगा 5 दूनी आप कहोगे 10, फिर एक्स वाला पहले लिख लेते हैं एक्स की घात 4 इंटू कोस एक्स की घात 3 साइन एक्स की घात 5 इंटू कोस एक्स की घात 5 और प्लस प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू साइन एक्स की घात 3, ये आ गया आपका dy पे dx क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी करो भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिख लेते हैं dy पे dx बराबर, अब ध्यान से देखना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट की जगह जिसकी पावर 1/2, बात तो एक ही, अंडर रूट क्या है पावर 1/2 पहले। अब सूत्र ये कहता है अपकरण का कि बेटा ये वाला सूत्र d अपॉन dx, x की पावर n कहता है कि पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, हाँ भाई कहता है यही सूत्र। चलो अगर ये ऐसा कहता है तो पावर आगे आ जाएगी, चलो पावर आगे आएगी 2 का 2 ऐसे, पावर आगे आ गई 1/2, पावर में से 1 हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर में से 1 हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत आ रही हो तो 1/2 माइनस 1 सॉल्यूशन ले लो, 1/2 माइनस 2 यानी माइनस 1/2, ठीक है, कितना आ गया माइनस के 1/2, या फिर ऐसा समझ लो कि आधे में से अगर एक बचेगा तो आधा ही बचेगा और एक माइनस का है तो इसलिए माइनस का आधा बचेगा, लेकिन कंडीशन तो यहाँ यार ये तो हमने x का अपकरण लगाया, हमारे पास तो कोट एक्स स्क्वायर था, तो कोट एक्स स्क्वायर का दोबारा से अपकरण होगा। अब यहाँ आप एक चीज ध्यान से सुनना, एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा आपको, d अपॉन डी एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या कहा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको ध्यान से समझ लो, नई चीज सीखने को मिली, साइन का कोस का टेन का, इसको आपको याद ही होंगे, कोट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जैसे जैसे फॉर्मूले आते जा रहे हैं मैं नए नए लिखवाते जा रहा हूँ। तो चलो अब ये इतना तो हो चुका है एक्स वाला सॉल्व, अब क्या होगा अपकरण, कोट एक्स की घात 2 का अपकरण होगा, तो कोट एक्स की घात 2 का अपकरण क्या होगा, तो आप कहोगे जी माइनस के कोसेक स्क्वायर और एक्स की जगह क्या आएगा एक्स की घात 2 आ जाएगा एंगल में, लेकिन इंटू ये एक्स की घात 2 का फिर से हो जाएगा इंटू 2x। आप अच्छे से सॉल्व करें तो 2 से गया 2 और इस एक माइनस 1/2 को अगर मैं प्लस बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ अंडर रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर, हाँ भाई माइनस 1/2 का मतलब क्या है, तो नीचे चली जाएगी तो प्लस 1/2, तो 1 अपॉन कोट की घात 1/2, अब कोट की घात 1/2 कह लो या अंडर रूट कह लो, बात तो एक ही है, ये आ गया अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर। अब ये जो ऊपर का चिन्ह था ये आपके साथ यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x इंटू कोसेक स्क्वायर और एंगल आ गया इसका एक्स, तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
अब लास्ट और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी कर दो भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो बहुत आसान सा है, उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। dy अपॉन dx cos x का फलन क्या होता है? आप कहोगे कि माइनस का साइन x होता है, x की जगह अंडर रूट x है, इसका दोबारा से कर दो dy अपॉन dx अंडर रूट x। अब इसको अंडर रूट x ना लिख करके लिखो x की घात 1/2, जैसे यहाँ लिखा था। अब उसमें क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ बचेगी x की घात -1/2। अब इस -1/2 का क्या मतलब है, ये हो चुका होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स और बटे में ये वाला 2 और इस 1/2 का माइनस मतलब है अंडर रूट में बटे में अंडर रूट एक्स। ठीक है, बटे में अंडर रूट एक्स। ये आपको प्राप्त हुआ dy पे dx फॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, चीज़ें समझ आई हैं, अच्छी लगी हैं, ये फॉर्मूलाज आपके क्लियर हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रैक स्टडीज को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है 5.3 पर। 5.2 कंप्लीट हो गई है, अब देखेंगे कुछ इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे उनमें अवकलन आएगा। तो इसका हम इस सब को देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।